हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IICA कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर का क्या यूज होता है टैली में। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ हमने ट्रांजेक्शन्स दी हैं, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड अ कंसोलिडेट टेलीफोन बिल ऑफ ₹2500 ऑन 31 मई 2020। इसका मतलब ये हुआ कि एक टेलीफोन बिल है जो कंसोलिडेटेड है, यानी कि एक मर्ज बिल है, कंबाइन बिल है 2500 रुपए का, जिसमें 1500 रुपए का जो एक्सपेंस किया गया है वो 2289-0001 टेलीफोन नंबर पर एक्सपेंस किया गया है, जबकि 1000 का एक्सपेंस किया गया है 2289-0002 पर। तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक ही ट्रांजैक्शन लगानी है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहां पर पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि हमने 1500 रुपए का जो एक्सपेंस किया है वो 2289-0001 पर किया है, जबकि 1000 का एक्सपेंस 0002 पर किया है। इसी तरह से सेकंड ट्रांजैक्शन दी हुई है पेड एजेंट कमीशन ऑफ ₹3500 ऑन 31 मई 2020। तो यहां पर कमीशन का पेमेंट किया जाएगा एजेंट्स को 3500 रुपए का, जिसमें 2500 रुपए का पेमेंट हम संजय को कर रहे हैं, जबकि 1000 का पेमेंट हम राहुल को कर रहे हैं। लेकिन हमें एक ही एंट्री पास करनी होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन उसमें हमें कमीशन अलग अलग दिखाना होगा। संजय को अलग दिखाना होगा और राहुल को अलग दिखाना होगा। तो इन सब काम को करने के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया जाता है। इसको हम आगे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरीज बनानी होंगी और कुछ कॉस्ट सेंटर्स बनाने होंगे। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हम एक कैटेगरी बनाएंगे फोन नंबर और दूसरी कैटेगरी बनाएंगे एजेंट, जबकि कॉस्ट सेंटर में फोन नंबर आपको फीड करने होंगे। एक फोन नंबर हम देंगे 2289-0001 और दूसरा फोन नंबर हम डालेंगे 2289-0002। इसी तरह से जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स के नाम यहां पर हम खोलेंगे संजय, और दूसरा हमारा जो एजेंट है वो है राहुल। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आ चुके हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। टैली सॉफ्टवेयर में देखिए, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले देखिए यहां जाना होगा हमें अकाउंट्स इन्फो में। यहां हम अंदर जाएंगे तो यहां हमें कोई भी कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको एक्टिव करने के लिए यहीं पर हमें फीचर यूज करना होगा F11 फीचर में हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में, और वहां आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को यहां से यस कर देना है, और इसी के साथ साथ एक नीचे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। इस ऑप्शन को भी यहां से यस कर देना है। दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद हम बाहर आएंगे और उसके बाद देखेंगे तो अकाउंट्स इन्फो में हमें कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर दोनों ऑप्शन यहां पर दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरीज पे जाना है, क्रिएट करना है और यहां पर कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। फर्स्ट कैटेगरी हम बनाएंगे फोन नंबर, इसी तरह सेकंड कैटेगरी बनाएंगे हम एजेंट। ये हमारी दो कैटेगरीज हो गई, जबकि कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए आपको कॉस्ट सेंटर्स पे आना होगा, यहाँ क्रिएट करना होगा। और सबसे पहले देखिए ऊपर आपको कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एजेंट दिखाई देगा। अगर आप फोन नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले फोन नंबर लीजिए और इसमें फोन नंबर टाइप करिए 2289-0001। इसी तरह सेकंड फोन नंबर ले लेते हैं हम 2289-0002। तो ये दो फोन नंबर हमने यहाँ पर फीड कर दिए हैं। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको फोन नंबर को डिलीट करके देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको एजेंट दिखाई देगा। एजेंट लेना है और एजेंट के नाम यहां पर आपको खोलने हैं। एक एजेंट का नाम हमने दे दिया कॉस्ट सेंटर में संजय, और दूसरे एजेंट का नाम हमने ले लिया यहां पर राहुल। दो हमने यहां पर एजेंट बना दिए हैं। बाहर जाएंगे हम, एक बार दोबारा चेक करते हैं। देखिए कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे तो यहां पर आपने दो कैटेगरी बनाई है, एजेंट और फोन नंबर। जबकि कॉस्ट सेंटर में आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपने ये सारे कॉस्ट सेंटर बनाए हैं, जिसमें दो टेलीफोन नंबर दिए हैं और दो एजेंट्स के नाम दिए हैं। अब बाहर आ जाते हैं। अब हमें ट्रांजैक्शन की तरफ चलना है। अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट की एक ट्रांजैक्शन लगानी है, जिसमें टेलीफोन एक्सपेंस का आपको एक पेमेंट करना है। तो देखिए टेलीफोन एक्सपेंस यहाँ पर पहले से बना हुआ है। आपको एक नया लेजर बनाना है टेलीफोन एक्सपेंस का, Alt+C कमांड यूज करके, और उसको अंडर डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें एक ऑप्शन आपको नीचे यस रखना है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। इस ऑप्शन को आप यस रखेंगे और यस करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे
2500 हमने अमाउंट दिया, एंटर कराया। अगर डेट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर F2 कमांड यूज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए F2, और यहाँ पर जो भी आप डेट देना चाहें वो डेट दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एंटर कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एजेंट्स और फोन नंबर ऑप्शन मिलेंगे आपको जाना है यहाँ पर फोन नंबर पे और फर्स्ट फोन नंबर डालना है, जिसमें 1500 रुपये का हम पेमेंट करेंगे फर्स्ट फोन नंबर पर, जबकि 1000 रुपये का पेमेंट करेंगे हम सेकंड फोन नंबर पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हमने इसको पेमेंट करा दिया। तो देखिए इसके दो फायदे हमें ये मिल गए कि एक तो यहाँ पर ये अलग अलग हो गई रिपोर्टिंग में। आप यहाँ देखेंगे तो 1500 रुपये का खर्चा आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट फोन नंबर पर, 1000 रुपये का खर्चा दिखाई दे रहा है सेकंड फोन नंबर पर। दूसरा फायदा इसका ये मिल जाता है कि जो 1500 रुपये आपने जैसे खर्च किया है 001 पर, तो अगर आप मंथली पेमेंट करते रहते हैं इस फोन नंबर पर तो आपको एक साल का पूरी अलग से रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी, जिसपे टोटल ये पता चल जाएगा कि हमने 2289-0001 पर कितना एक्सपेंस किया पूरे साल भर में। तो वो हम उसकी अलग से रिपोर्ट देख सकते हैं, ये इसका फायदा रहता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एक्सपेंस ले लेते हैं। इसमें हमने लिया कमीशन। देखिए कमीशन भी आपको यहाँ पर ये बनाना होगा और यहाँ भी वही ध्यान रखना है, ऑल्ट सी करके जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। यहाँ पर अमाउंट देंगे हम 3500 रुपये, एंटर कराएंगे और यहाँ आपको एजेंट्स यूज करना है। एजेंट लेने के बाद एजेंट का नाम शो करना है। सबसे पहले हम संजय ले लेते हैं एजेंट यहाँ पर और इनको पेमेंट कराएंगे 2500 रुपये का। राहुल को पेमेंट कर देंगे 1000 रुपये का। तो ये कॉन्सोलिडेट बिल हो गया, यानी कि कॉन्सोलिडेट ट्रांजेक्शन हो गई, जिसके अंदर हमने ये दिखा दिया कि अगर हम कमीशन का पेमेंट एजेंट वाइज करना चाहते हैं अलग अलग, तो एजेंट को एक साथ भी हम एक ट्रांजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। 3500 रुपये की हमने ट्रांजेक्शन की, जिसमें संजय को 2500 दिए और राहुल को 1000 रुपये अलग से दे दिए। तो ये इस तरह से आपको एक ट्रांजेक्शन पास करनी है। अगर आप रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ नीचे डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको कॉस्ट सेंटर्स के नाम से अलग से एक रिपोर्ट मिल जाएगी। जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो कैटेगरी समरी पर पहुंचेंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल में जाएंगे तो देखिए डिटेल यहाँ पर ऐसे आ जाती है। राहुल का टोटल कमीशन यहाँ दिखा रहा है 1000 रुपये, संजय का कमीशन यहाँ आ रहा है। इसी तरह अगर हम टेलीफोन का देखेंगे तो टेलीफोन के भी दोनों एक्सपेंस यहाँ पर अलग अलग दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि राहुल को जो कमीशन दिया गया है तो वो किस मंथ में कितना दिया गया है, तो आप जब इस पर एंटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग आ जाती है। यहाँ पता चल जाता है राहुल ने जो कमीशन लिया है वो सिर्फ मई मंथ में लिया है 1000 रुपये का। अगर इसी तरह से आप और भी उसको कमीशन दोगे तो वो मंथली रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम संजय पर जाएंगे तो संजय को जब अलग अलग टाइम पर कमीशन दिया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर फोन नंबर वाइज भी हम देखना चाहें कि एक टेलीफोन पर कितना खर्चा हुआ किस मंथ में, तो वो आपको सारी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से हम सारी रिपोर्ट इसकी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वीडियो की PDF हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।